नमस्कार, वेलकम टू पीएससी वेब। इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की विधायिका के बारे में। आप जो हमारे एमपी जीके का ये 26वां लेक्चर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की जो राज्य व्यवस्था है और जिसमें शासन का अंग है, उसमें तीन चीज़ें होती हैं, या फिर किसी भी राज्य व्यवस्था शासन में तीन चीज़ें होती हैं मुख्य रूप से। एक हमारी विधायिका होती है, एक हमारी न्यायपालिका होती है और एक हमारी कार्यपालिका होती है। सब तीन चीज़ें होती हैं। और मध्य प्रदेश की जो विधायिका है उसमें केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। और हम बात करें जो कार्यपालिका होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है अस्थायी, जैसे हमारे राजनेता जो हम चुनकर भेजते हैं, और एक होती है प्रशासनिक कार्यपालिका, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। हम जब पीएससी से या यूपीएससी से अधिकारी बन के जाते हैं तो हम स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। उसी प्रकार राजनीतिकों में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक और एक होते हैं नामात्र के। नामात्र के हमारे राज्यपाल होते हैं, क्योंकि उनके जो मुख्य शक्ति हैं उनका उपयोग कौन करता है, हमारे जो मंत्री वगैरह होते हैं उनके बिहाफ में कार्य करते हैं। वही न्यायपालिका में हम देखें तो राज्यों में हाई कोर्ट होता है, खंडपीठें होती हैं और उनके पास में फिर जिला कोर्ट होते हैं। फिर इसके नीचे भी और भी चीज़ें, सेशन कोर्ट वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे मध्य प्रदेश में जो हमारी विधानसभा है और इसके साथ ही हमारे यहाँ से जो लोकसभा में कितने मेंबर जाते हैं और राज्यसभा में कितने मेंबर जाते हैं, तो इसे हम पहले दो भागों में देखेंगे कि जब हमारा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, जबकि सीटें, उसके बाद में हम देखेंगे वो वर्तमान की चीज़ें। तो हम देख लेते हैं पहले कि अविभाजित मध्य प्रदेश में कितनी थी, तो हमारी 320 सीटें थीं। अविभाजित मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें 40 थीं, राज्यसभा की सीटें 16 थीं। उसी प्रकार से अब हम बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। और आपको पता होगा पहले एक आंग्ल भारतीय को चुना जाता था तो 231 हो जाती थी, लेकिन हमारा जो 104वां संविधान संशोधन किया उसके तहत हमने जो आंग्ल भारतीयों की सीट थी, क्योंकि अब उनके कोई पूर्वज बचे नहीं हैं और उसके बाद अब उनको किस प्रकार का प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो इस बहस के आधार पर हमारे यहाँ से इस सब सीटों को हटा दिया गया है सॉरी। उसी प्रकार से हम अब बात करें तो हमारी लोकसभा में 29 सीटें हैं और हमारी जो राज्यसभा है उसमें 11 सीटें देखने को मिलती है। वहीं विधानसभा में एसटी समुदाय के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे 21.1% जो जनसंख्या है वो हमारी एसटी समुदाय से आती है, तो उसके लिए 47 सीटें। वहीं हमारी 15 लगभग 16% के आसपास में हमारी एससी में पॉपुलेशन देखने को मिलती है, तो उनके लिए हमारी 35 सीटें रिजर्व की गई। उसी प्रकार से हमारी 6 सीटें एसटी के लिए लोकसभा में और 4 सीटें हमारी एससी के लिए लोकसभा में आरक्षित की गई हैं। तो ये जो नीचे लिखा गया 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो आंग्ल भारतीय हुआ करते थे उनकी सीटों को आगे के लिए आरक्षित नहीं किया गया था, उनको हटा दिया गया है। तो ये सब बताया गया। अब हम देख लेते हैं कि हमारी विधायिका है वो मध्य प्रदेश किस प्रकार की है और उससे जुड़े हुए कौन से हमारे लिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी विधायिका होती है कानून निर्माण की संस्था होती है, और मध्य प्रदेश की जो विधायिका है वो कैसी एक सदनीय है। विधानसभा में क्या होता है, जनप्रतिनिधित्व होता है, जो हम अपने मेंबरों को चुनकर भेजते हैं वो वहाँ पे कार्य करते हैं। विधायिका का प्रादेशिक निर्वाचन के आधार पर यहाँ पर जनता द्वारा चुने जाते हैं। वहीं अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम 500 हो सकती है, न्यूनतम कितने हो सकते हैं 60। मध्य प्रदेश में कितने 230, तो याद रखिएगा। उसकी योग्यता क्या, आप 25 साल की उम्र के हो जाते तो आप चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और आप किसी भी लाभ के पद पर ना हो जिससे आपको ऐसा लगे कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि आप यहाँ पर भी कार्य कर रहे हैं वहाँ पर भी होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि अगर आप पॉलिसी बनाओगे और आप वहाँ पर हो तो इसको सरपास कर दोगे, इसलिए ये सब चीज़ें लाभ का पद वो किया जाता है, अब प्रतिबंधित किया जाता है। विधानसभा की अवधि क्या होगी, 5 वर्ष की होगी। इसी के साथ में अब हम बात करें अवधि कितनी होगी, 5 वर्ष की होगी। किंतु आपातकाल के समय जो विधानसभा की अवधि है 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, किंतु एक साथ नहीं बढ़ा सकती, आप 6-6 महीने करके बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये सब इसमें लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि विशेष जो हमारे तथ्य हैं वो क्या क्या हैं। कोई भी व्यक्ति एक ही समय में विधानमंडल कि अगर आपके यहाँ पर विधान परिषद, तो दोनों का सदस्य नहीं हो सकता, किसी एक की सदस्यता आपको त्यागना पड़ेगी। जब हम वहाँ पर पढ़ते हैं, जब हमने आपको अनुच्छेद पढ़ाए थे, तो मैं पॉलिटिकल रिवीजन कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ पर अनुच्छेद 101 और 102 के तहत सब चीज़ें बताई गई हैं। 102 में बताई गई हैं कि आप किस किस के सदस्य हो सकते हो। और वहीं हम इसको अगर जोड़ दें कहाँ पर राज्यों में, तो 191 में ये सब चीज़ें बताई गई हैं। जब हम भाग 6 स्टार्ट होता है तो उसमें 191 में ये सब चीज़ें बताई गई हैं। विधानसभा में एक जनप्रतिनिधित्व सभा होती है जिसके सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक जो निर्वाचन के द्वारा किया जाता है। और मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात क्या गठन कब हो गया था, मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो मध्य प्रदेश के जो अस्तित्व में आई तो उसका पहला अधिवेशन प्रारंभ हुआ, तो कब हुआ वो 17 दिसंबर
लगभग हमारे 45 दिन के बाद में हमारा पहला अधिवेशन हुआ था। और जो हमारा पहला पुराना विधानसभा भवन हुआ करता था उसका नाम मिंटो हॉल था, लेकिन 1996 के पश्चात में नया जो भवन बनाया गया विधानसभा, उसको क्या बना गया, इंदिरा गांधी जो हमारा विधानसभा भवन है वो कहा गया। और इसी के साथ में इस उद्घाटन कब किया गया, 1996 में 3 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया। और उस समय जो तत्कालीन हमारे राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा जी, 9वें राष्ट्रपति थे और 8वें उपराष्ट्रपति भी थे, वो मध्य प्रदेश से संबंधित थे, इसलिए इनके द्वारा वैसे भी वही आके करते। और इसका डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था, चार्ल्स कुरिया जी के द्वारा इसको बनाया गया था। पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है तो इसको IMP कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि जो हमारी विधानसभा होती है तो उसके पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं। देखो ये कई बार पेपर में पूछा गया है तो इसको हमें अच्छे से याद करना है। तो इसमें देखना है हमें, तो सबसे पहले हमारे पदाधिकारी हैं हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, फिर उसके बाद उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं, जब भी नए सदस्य आते हैं तो उनके लिए जो शपथ का प्रावधान है वो किसके द्वारा किया जाता है, प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है। या फिर हम कहें जो अध्यक्ष हैं उनके चुनाव के समय अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रोटेम स्पीकर हमारे चुनाव उसको मतलब उनको क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। तो यही लिखा हुआ है। विधानसभा के अध्यक्ष क्या होता है, जो हमारे विधानसभा की बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता करती हैं और कार्यवाहियों को विनियमित करती हैं। यह सामान्यतः सत्ता दल का नेता होता है। अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य के रूप में ही किया जाता है कि आप जिस प्रकार से पहले आप विधायक बन के आइए, उसके बाद में उन्हीं में से एक का आपका वो कर लिया जाता है। उसमें अध्यक्ष की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाने के बाद उसको अपना पद क्या होता है, छोड़ना पड़ता है। अध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र है वो किसको देगा, उपाध्यक्ष को देगा। इन सब के बारे में हम पॉलिटी के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो मेरे इसमें जाके आप इनसे जुड़े हुए अनुच्छेद भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं, और अगर हम इनके बारे में भी बात करें तो देखिए, तो इनके लिए जो बात होती है, जैसे कि 93 से लेकर 96 में हमारे यहाँ पे लोकसभा के सदस्यों के बारे में बात की जाती है। अब आप में इसको 89 और जोड़ना है। तो अगर हम बात करें तो 182 से लेकर 185 में हमारी ये सब हमें देखने को मिल जाएंगे। अगर हम केंद्र के बारे में, राज्यों के बारे में बात करें तो ये हमें ये सब देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि 89 जोड़ना होती है और 18 जोड़ने के बाद में हमारे समक्ष में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो आप अगर इसमें देख सकते हैं तो ये आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे राज्यों के लिए। उसके बाद में आगे विधानसभा में अपने बहुमत से अध्यक्ष को हटाए जाने का संकल्प पारित कर दिया था, उसको क्या करना चाहिए, अपना पद त्याग करने देगा। उसके ऐसे संकल्प को लाने के लिए चाहिए तो उनकी आवश्यक सूचना होती है। जब अध्यक्ष को अपने पद से हटाया जा रहा है और उसके लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है तो वो क्या इसकी अध्यक्षता नहीं करते हैं। उसके बाद विधानसभा भंग हो जाने के बाद अध्यक्ष द्वारा अपना पद रिक्त नहीं किया जाता, जबकि नई विधानसभा जब तक नहीं आ जाएगी, नया अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा, जब तक वो अपने पद को रिक्त नहीं करते। ये बहुत अच्छी बात है कि ये अध्यक्ष या कहीं पे भी, या लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, एक ही ऐसा व्यक्ति होता है अध्यक्ष, जो नई विधानसभा जब तक, नई लोकसभा या विधानसभा जब तक नहीं चुन के आ जाती तब तक अपने पद पर बना रहते हैं। उसके बाद उनके कार्य क्या होते हैं, राज्यों में जब कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो वह धन विधेयक है या नहीं है, इसकी कौन करेगा इसकी, तो इसकी जो वो की जाती है, जैसे हम 199 के तहत बात करते हैं धन विधेयक आता है, और 198 के तहत इसको परिभाषित किया जाता है। तो इसके लिए धन विधेयक है कि नहीं है, जो कि राज्यपाल की अनुमति से राज्यों में प्रस्तुत किया जाता है, केंद्र में राष्ट्रपति की अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। तो उसकी कौन प्रमाणितकरण करता है, तो वहाँ विधानसभा या फिर लोकसभा के अध्यक्ष इसकी प्रमाणीकरण करते हैं। उसके बाद में अध्यक्ष की अनुपस्थिति पद रिक्त होने पर इस सदन का जो उपाध्यक्ष होगा वो इसकी अध्यक्षता करेगा। उसी के साथ में जब दोनों ही अपना पद रिक्त कर देते हैं तो एक नियुक्ति सदस्य होगा, सदन के द्वारा एक नियुक्ति सदस्य होगा जो अध्यक्षता करेगा। मध्य प्रदेश के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, पंडित कुंजीलाल दुबे जी थे। इन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा का पितृपुरुष भी कहा जाता है। और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले भी कौन थे, ये लगभग कितने रहे थे, 10 वर्ष 4 माह तक अध्यक्ष रहे थे। उसी के बाद सबसे कम समय तक कौन रहे थे अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा के, तेजलाल टेबरे जी। कौन थे, तेजलाल टेबरे जी, 4 माह 17 दिन तक ये अध्यक्ष रहे थे। अब एक बार हम अध्यक्षों के कार्यकाल के बारे में बोले, देखिए लगातार 3 बार बने थे, इसलिए तो 10 वर्ष 4 माह के आसपास से देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हमारे तेजलाल टेमरे जी हैं जो हमारे क्या देखने को मिल रहे हैं, हमें सबसे कम समय के लिए देख रहे हैं काशीनाथ पांडे जी। और जब देखते हैं मध्य प्रदेश में जब सर्वप्रथम आपने देखा होगा कि चीज़ें लाई जा रही थी पंचायती राज से जुड़ी हुई छोटे स्तर पर, जब संविधान संशोधन नहीं हुआ था तो उसमें काशी प्रसाद पांडे जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, तो उनके लिए इनको याद किया जाता है। उसी के बाद में आगे चलते हैं तो हमारे लिए जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बता देता हूँ मैं। ये देखिए हमारे, तो ये
श्रीनिवास तिवारी जी, जो श्रीयुत निवास तिवारी जी हैं, तो इनके बारे में ईश्वर सिंह रोहिणी जी इनके बारे में क्या है, जो ओबीसी कमीशन है उनसे संबंधित भी ये रहे थे, तो ये हमेशा चर्चाओं में बने रहते थे। उसके बाद हम वर्तमान में अगर हम देख लें तो वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, जो मुरैना के डिमनी क्षेत्र से आते हैं विधानसभा सदस्य चुनकर, ठीक है। तो उनके द्वारा आज अभी वर्तमान में हमारे जो विधानसभा की अध्यक्षता की जाती है। पूर्व में ये केंद्र में, सेंट्रल में किसान मंत्री या कृषि मंत्री आप कह सकते हैं, ये हुआ करते थे। अब उसके बाद हम देखते हैं विधानसभा में उपाध्यक्ष। और विधानसभा में उपाध्यक्ष कौन है? तो विधानसभा में जब उसके अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ये अपने कार्य करते हैं, और ये मुख्य सामान्यतः विपक्षी दल का नेता होते हैं। कौन है? उपाध्यक्ष कौन होंगे? विपक्षी दल से संबंधित होंगे। अध्यक्ष कौन होंगे? हमारे सत्ता पक्ष से संबंधित होंगे। और वे उपाध्यक्ष 2 अध्यक्ष रहे, मैं आपको बोलूँ तो राम कुमार शुक्ल जी, श्रीनिवास तिवारी जी, ईश्वर सिंह रोहिणी जी हैं। वर्तमान में क्या है कि ये पद खाली हैं और कभी भरे नहीं जाते, धीरे धीरे भरने की फिराक में सरकार। तो वो पहले जो विधानसभा उपाध्यक्ष हैं हमारे, तो वो कौन थे? श्री विष्णु विनायक सरवटे जी। पूछ लिया जाता है कि हमारे पहले उपाध्यक्ष कौन थे? जो विष्णु विनायक सरवटे जी थी। अगर हम बात करें सबसे लंबे समय तक उपाध्यक्ष कौन रहे? हजारी लाल रघुवंशी जी सबसे लंबे समय तक रहे। सबसे कम समय तक जो हमारे पहले थे सरवटे जी वो रहे। देखो कब से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको याद करिएगा। उसी के साथ में हम देखें तो ऐसे 2 व्यक्ति जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे, कौन है? रामकिशोर शुक्ल जी और श्रीनिवास तिवारी जी। तो ये प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और आप विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष में एक नाम और जोड़ दीजिए, ईश्वर सिंह रोहिणी जी को जोड़ दीजिए। आपको ये पॉइंट याद करना महत्वपूर्ण तो ये है हमारे लिए। उसके बाद में कहाँ इनका वर्णन वगैरह मिलता है, ये सब बहुत कम हो जाता है, लेकिन जी तो ये देख लीजिए सबसे कम समय तक और सबसे पहले सरवटे जी आ गए। रामकुमार शुक्ल जी ये हमारे तीनों रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। इसी के साथ में अगर हम आगे देखें और श्रीनिवास युत्सुमार जी, ये भी हमारे तीनों रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। और ईश्वर रोहिणी जी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर रहे हमारे। तो ये हमें याद रखना है। आगे आप देख लेते हैं हम, क्योंकि वर्तमान में इनसे जुड़ी हुई चीज़ें हमारा पेज डबल हो गया, आगे देखते हैं। हाँ, तो नेता प्रतिपक्ष, नेता अब आ जाते हैं हम नेता प्रतिपक्ष के। तो ये मुख्य रूप से किससे जुड़े हुए थे? जो विपक्षी दल के, जो सबसे बड़ा दल है अपोजिशन में, उसके जो नेता होते हैं, जो उनके द्वारा चुने जाते हैं, वही विपक्षी दल के नेता होते हैं। वर्तमान में उमंग सिंघार जी हमारे विपक्षी दल के नेता हैं मध्य प्रदेश में, और इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। और प्रथम विपक्ष के नेता किसको बनाया गया था? विश्वनाथ यादव राव तामस्कर जी को बनाया गया था। और पहली विपक्ष की नेता प्रतिपक्ष कौन रही थी? तो हमारी श्रीमती जमुना देवी जी रही थी, और ये मध्य प्रदेश की पहली उप मुख्यमंत्री भी रही थी महिलाओं में। आप आगे देख लेते हैं हम, ये सब उनके बारे में लिखा हुआ है। जो पहले कौन से? विश्वनाथ यादव राव तामस्कर जी थे। और आगे चलते हैं, ये सब उनके बारे में बताया गया है। और ये हमारी जमुना जी देवी जी बनी थी, जो पहली महिला थी जो बनाई गई थी, क्योंकि उस समय बनाई गई थी जब उस समय पे उमा भारती की सरकार आई थी। अब आगे देख लेते हैं हमारे वर्तमान उमंग सिंघार जी हमारे 16वीं विधानसभा के विपक्षी दल के नेता हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि वर्तमान में समसामयिक अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, क्या होता है ये? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वह पद नए विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये जैसे नए विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाता है उसके बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। कार्य क्या है? नवीन विधानसभा की अध्यक्षता करना, विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना और नए विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा उसकी चुनाव कराना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी तक जो प्रोटेम स्पीकर बने हैं कौन से हैं? काशी प्रसाद पांडे जी हमारे जो प्रथम बने थे, और उसके साथ में दूसरे व्यक्तित्व रूप में हमारे अध्यक्ष थे। और राम कुमार शुक्ल हमने पढ़ाई था अभी बीच में, श्रीनिवास तिवारी जी भी हमने पढ़ा था, क्योंकि दोनों सब कुछ रहे हैं तीनों उसमें। और वर्तमान में हमारी जो 16वीं थी उसके कौन थे? तो श्री गोपाल भार्गव जी हैं, जो वो हमारे प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे 16वीं विधानसभा के। अब मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में पहला लोकसभा चुनाव जब हुआ था, कब हुआ था? 1957 में हुआ था। तो लोकसभा की सीटें जब कितनी हुआ करती थी? 27 सीटें हुआ करती थी, जो 2000 तक आते हुए बढ़ते हुए 40 हो गई थी। और वर्तमान में कितनी है? 29 हो गई। जब इससे जो छत्तीसगढ़ अलग हो गया है। उसी प्रकार से हम बात करें तो मध्य प्रदेश में तो जो 1927 जो सीटें थी उसमें 2600 पर चुनाव हुआ, और एक हिंदू जो महासभा थी उसके प्रत्याशी के लिए
तो 27 में तो 27 में चुनाव हुआ, 26 में कांग्रेस ने अपनी बात सात कायम की और एक पर हिंदू जो महासभा थी उसके द्वारा जीत दर्ज की गई। 1962 में कितनी हो गई, बढ़कर 36 हो गई, और फिर 1967 में बढ़कर 37 हो गई, और 1977 में बढ़कर कितनी हो गई थी, 40 हो गई थी। और उसके बाद में 11 सीटें हमारी जब अलग हुई, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उससे अलग हो गई, और वर्तमान में हमारे यहाँ पे 29 सीटें हैं। तो 2019 के जो चुनाव हुए थे हमारे, तो उसमें 28 में भाजपा को और एक पे जो लोकसभा की बात कर रहे हैं हम, तो जो हमारी पाडुना या छिंदवाड़ा की जो सीट हुआ करती थी उसमें विजय प्राप्त हुई थी किसको, जो हमारे कमलनाथ जी थे उनको उस समय पे विजय, उनके बेटे जो नकुलनाथ जी थे उनको विजय प्राप्त हुई थी। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में जो लोकसभा से जुड़ी हुई जो 4 चीज़ें, तो आपको पता ही है जो 4 सीटें हैं हमारी SC ST समुदाय के लिए, ST के लिए 6 और SC के लिए 4 सीटें हैं, और 19 सीटें अन्य के लिए हैं। अब हम देख लेते हैं जो 2024 के जो चुनाव हुए थे उसमें हमारी 6 महिला, कई बार पूछ लेते हैं लोकसभा में मध्य प्रदेश से कितनी जाती है, तो 6 हमारी फीमेल हैं वो हैं, जैसे कि लता वानखेड़े जी सागर से हैं, सावित्री ठाकुर जी धार से हैं, और भारती पारधी बालाघाट से हैं, हिमाद्री सिंह जी शहडोल से हैं, ये 2 बार दूसरी बार चुनकर आई हैं। अनीता चौहान जी रतलाम से हैं, और संध्या राय तो जी कहाँ भिंड से हैं। तो याद रखना लता कितनी है, 6 हैं, पहले तो हमें याद रखना कितनी है, तो 6 हैं, तो याद रखिए। अब आगे देख लेते हैं हम कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा से जुड़ी हुई चीज़ें। तो राज्यसभा की सीटें कितनी हैं मध्य प्रदेश में, 11 सीटें हैं। और वर्तमान में अगर हम देखें तो कौन कौन से सदस्य हैं जो राज्यसभा में चुने गए हैं, क्योंकि आपको पता 6 वर्ष का कार्यकाल रहता है, तो सबका लगभग 28 और 30 तक कार्यकाल है। तो इधर देख लेते हैं, तो जो बीजेपी के शुरुआत के 4 सदस्य हो गए, 2 कांग्रेस के हो गए, फिर 1 बीजेपी। अब वर्तमान में देखें तो 3 तो हमारे कांग्रेस के हैं और हमारे 8 जो हैं बीजेपी के हैं। और हम आपको मैंने आपको जब मैं आपको बता रहा था पॉलिटी में राज्यसभा और विधानसभा अपनी लोकसभा, उसमें मैं बताता हूँ इनको चुनाव कैसे किया जाता है। देखिए 11 सीटें हैं, इनको 3 से डिवाइड करेंगे, 4 4 प्लस 3 के भाव में ये आ जाएंगे, ठीक है, 3 बार आ जाएंगी, 3 बार आ जाएंगी। अब हम देख देते हैं, जैसे 4 + 4 + 3। आप ध्यान रखना हर 2-2 वर्ष में इनका ऐसे चुनाव होगा, हर 2-2 वर्ष में इन सीटों का चुनाव होगा। अब देखिए टोटल सीटें कितनी हैं हमारी, 230 सीटें हैं। अगर हम एक मोटा मोटी हिसाब लगाएं तो लगभग 57 सीटों पर जिसकी भी एक 57 सीटें होंगी वो अपना एक कैंडिडेट चुन लेगा, क्योंकि अगर जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 228 हो जाएंगे। तो जो भी 57 सीट होगी वो अपना एक कैंडिडेट चुन लेगा। और जब 3 पहुँचते हैं, 3 में हम क्या कर देते हैं, 3 में हम कर देते हैं जिसकी भी 73 सीटें हैं, 73 नहीं, जिसकी भी 75 सीटें हैं, सॉरी 76 बोल लो, जिसकी भी 76 सीटें हैं वो अपना एक कैंडिडेट यहाँ चुन लेगा। तो जिस जैसे कि अगर हम बात करें 150 लगभग 165 के आसपास में हमारी बीजेपी की सीट है, तो बीजेपी अपने 3 कैंडिडेट ये 4 में चुनाव कर सकती है, और एक कैंडिडेट जो 65 के आसपास है तो वो कौन चुनाव कर सकती है, कांग्रेस कर सकती है। इसी प्रकार से जो वर्तमान में हमारी 3 जो सीटें हैं वो कांग्रेस की हैं। हर 2 वर्ष में ऐसे चुनाव किया जाता है, एक बार 3 के लिए किया था, 2 बार 4-4 के लिए किया जाता है। तो ये सब बताई गई हैं हमारी, कि जॉर्ज कुरियन है, अशोक सिंह जी हैं, अशोक सिंह जी किसके कांग्रेस के वो हैं, बड़े नेता हैं, और विवेक तनखा जी ये भी कांग्रेस के नेता हैं, और दिग्विजय सिंह जी ये भी कांग्रेस के बड़े नेता। तो कांग्रेस के जब हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तब कांग्रेस से क्या थे, चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश में। अब हम एक बात देख लेते हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो चुनाव होता है। तो मध्य प्रदेश की पुनर्गठन के पश्चात सभी चारों विधानसभा एक विधानसभा में समाहित हो गई, क्योंकि जब क्या हुआ था अलग अलग थे हमारे यहाँ पे, विंध्य प्रदेश भी हुआ करता था, मध्य भारत भी हुआ करता था, महाकौशल का क्षेत्र हुआ करता था, और यहाँ पर एक हमारा जो भोपाल रियासत थी उस रूप में, तो इन सबका मर्ज करके एक बना दिया गया और उसमें फिर चुनाव किया गया। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की विधानसभा अस्तित्व में आई। 17 अधिवेशन और दिसंबर 1956 में, और अंतिम जो बैठक हुई हमारे इसकी जो कब हुई, 17 जनवरी 1957 में के बीच की गई। और मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा का चुनाव 1957 में संपन्न हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 232 सीटें जीती और भारतीय जनसंघ द्वारा 10 सीटें जीती गईं। उसके अंदर ये हमारे मध्य प्रदेश के जो चुनाव हुआ था 2023 में विधानसभा का, उसके बारे में बताया गया है कि जो मतदान हुए हमारे 17 नवंबर को हुए, मतदान के परिणाम कितने को आए, 3 दिसंबर को आए। मुख्यमंत्री की शपथ हमारे जो मोहन यादव जी हैं उनको 13 दिसंबर को दी गई, और विधानसभा में कुल मतदान कितना हुआ था, 57%। ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे लिए। उसके बाद में हम बात करें और सर्वाधिक जो मतदान हुआ था परसेंट में देखें तो हमारा सिवनी जिले में देखने को मिला था हमें। उसी का अगर सबसे और सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाली विधानसभा देखें हम, देखो वो तो टोटल पूरा जिला हो गया। अगर अकेले विधानसभा में देखें तो सैलाना जो हमारे पक्षी अभ्यारण्य भी है कारबोर पक्षी के लिए, जो रतलाम जिले में आता है,
वहाँ पर 90% हमें देखने को मिला। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा 163 सीटें, कांग्रेस द्वारा हमारी 66 सीटें, और एक हमारी जो आदिवासी पार्टी थी, जो झाबुआ रतलाम वाले क्षेत्र से आते थे, उनकी चुनाव हुई। अब ध्यान रखना, जब विधानसभा राज्यसभा में सदस्यों को चुना जाएगा, जब 4 सदस्य चुने जा रहे हैं, तो इसमें से 3 तो बीजेपी के होंगे और केवल 1 ही होगा कांग्रेस का। और जब 3 चुने जा रहे हैं तो 2 तो बीजेपी के होंगे और 1 होगा हमारा कांग्रेस का। तो ऐसे सदस्यों को चुना जाएगा। अब आगे देख लेते हैं सर्वाधिक मतों से कौन जीते। जो प्रत्याशी रमेश मंडोला जी जीते, विधानसभा कहाँ से, इंदौर वाले थे। कितने, 1,07,047 वोटों, क्योंकि यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनके द्वारा क्या कर लिया गया था, वापस ले लिया गया था अपना नामांकन। उसके बाद न्यूनतम जो मतों से कौन जीते, विधानसभा बीजेपी के थे शाजापुर के, जो भीमावत क्षेत्र से अरुण भीमावत जी, वो शाजापुर से, तो वो केवल 28 वोटों से जीते। और हम देखें टोटल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं, तो जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। तो 27 महिलाएं चुनी गई हैं हमारी जो विधानसभा 16 विधानसभा थी उसमें। अब हम देख लेते, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमें आपको इनको याद करना है। अब हमारे 1956 से पहले की क्या स्थिति थी, देखो, विद्युत क्षेत्र, भोपाल क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र, सेंट्रल प्रोविंस, या वो महाकौशल वाला क्षेत्र था, उसके बारे में तो हम देखें तो जो विंध्य क्षेत्र था ये बी में आता था। इसकी स्थापना विंध्य 4 अप्रैल 1948 में की गई थी। इसे बी श्रेणी में रखा गया राज्य के दर्जा। जब हमारे यहाँ पे ABC राज्य में बात किया गया था केंद्र में, तो उनके साथ बी राज्य में रखा गया था। इसके जो प्रमुख थे तो वहाँ के राजा जो मार्तंड सिंह थे, वर्मा जी, मार्तंड जी, तो वो हुए थे। और 1950 में इसको बा और सा श्रेणी में कर दिया गया, सन 1952 में। और यहाँ पर विधानसभा के 7 सदस्य चुने गए, और जिसके अध्यक्ष कौन थे, शिवानंद जी बनाए गए। उसके बाद 1 मार्च 1952 में उपराज्यपाल प्रदेश कौन बने इसके, मतलब उपराज्यपाल प्रमुख बना दिया गया। और जो मुख्यमंत्री थे कौन थे, तो शंभूलाल जो शुक्ल जी हैं, उनको यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया गया 52 में। अब हम देखें विधानसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 21 अप्रैल 1952। इतना महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। तो 1952 में हुई, लेकिन इसका कार्यकाल लगभग, इनका कार्यकाल जो लगभग 4.5 वर्ष तक रहा, और लगभग 170 बैठकें हुई। और फिर उसके बाद में श्री श्याम सिंह जी को इसके उपाध्यक्ष के रूप में चयनित कर दिया गया। अब हम बात करें जो हमारी भोपाल विधानसभा थी उसके बारे में, तो इसके आम चुनाव के पूर्व तक भोपाल राज्य केंद्र शासन के अंतर्गत एक मुख्य आयुक्त द्वारा संभाला जाता था। इसे 30 सदस्यीय विधानसभा के साथ में 7 श्रेणी में रखा गया था। इसके साथ विधानसभा के आम चुनाव विधिवत विधानसभा का गठन हुआ वर्ष 1952 में से लेकर 1938 तक, लगभग 4.5 साल तक ये चलते रहे। विधानसभा के मुख्यमंत्री शंकर दयाल शर्मा जी को बनाया गया, जो बाद में हमारे उप राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करते हैं 1990 वाले के आसपास में। और विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सुल्तान मोहम्मद खां और उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जी को बनाया गया। वहीं हम बात कर लेते हैं मध्य भारत विधानसभा ग्वालियर से जो जुड़ी हुई थी, जिसकी जो 2 राजधानी हुआ करती थी, एक इंदौर, एक हमारी ग्वालियर। तो इनका जो गठन, पहला अधिवेशन कब हुआ, तो 17 मार्च 1952 में ग्वालियर में हुआ। उसी के साथ में हम बात करें, विधानसभा 31 अक्टूबर 1956 तक कायम रही। लीलाधर जोशी जी को प्रथम इसके मुख्यमंत्री बनाया गया। सन 1952 में संपन्न हुई आम चुनाव में मध्य भारत की विधानसभा में कितने स्थान रखे गए, 99 सीटें रखी गईं। और इसके जो अध्यक्ष बने गए तो AS पटवर्धन जी और उपाध्यक्ष BV सरवटे जी को बनाया गया। और इसकी जो पहली बैठक हुई थी तो कहाँ हुई, विधानसभा जो मोती महल है हमारा, जब आप जाओगे तैरता हुआ रंगमंच के पास मोती महल बना हुआ है, विक्टोरिया जो पुस्तक वगैरह मिलती है उसके पीछे, तो वहाँ पे इसकी पहली बैठक लगी। अब हम देखते हैं जो सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार क्षेत्र विधानसभा, जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी, तो यह में वर्तमान महाकौशल छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बरार से मिलकर बना हुआ सेंट्रल प्रोविंस, इसका नाम रखा गया था। इसमें 150 सदस्य विधानसभा के साथ A श्रेणी के राज्य का दर्जा प्राप्त किया हुआ था। इस विधानसभा का आयोजन नागपुर स्थित विधानसभा भवन में किया गया था। इसके जो पहले जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो वो कौन बनाए गए थे, रविशंकर शुक्ल जी बनाए गए थे। तो दोस्तों अगली वीडियो मध्य प्रदेश के राज्यपालों से जुड़ी हुई लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।